ठीक है भाई, यहाँ पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी जस्ट भाई ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हूँ मैं। ठीक है, अरे भाई साहब ट्रेड के लेते ही कार्यक्रम स्टार्ट हो गया भाई। मैंने ब्रदर यहाँ पर आज के दिन बैंक निफ्टी में पुट को सेल किया है, और अपन ऑप्शन सेलिंग में भाई पुट को तब सेल करते हैं जब पर्पस रहता है भाई कि यहाँ से ये ऊपर के साइड जा सकता है। ओके, आप लोग को मैं पूरा भाई फंडा बताता हूँ, काफ़ी अच्छे प्लेस पे दिख रहा था भाई। देखो, अगर आप मेरे भाई ऐसा कुछ ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड, अरे भाई साहब ये क्या हुआ भाई? अरे भाई, अरे यार ये क्या हुआ मेरे भाई? कुछ ग्लिच वगैरह है क्या? रिफ्रेश करने दो भाई मेरे को। अरे भाई साहब, प्रीमियम, अच्छा। मेरे भाई देखो हुआ क्या है ना, अभी मैंने जस्ट ट्रेड को, भाई देखो यहाँ पर हुआ क्या है ना, मैंने अभी जस्ट भाई अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, पुट को मैंने सेल किया है कि ये ऊपर के साइड जा सकता है। आप लोग को पहले मैं सिखाता हूँ कि किस तरीके से अपन ऐसे कुछ ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड को बनाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले भाई मेरे को अगर लगता है ये ऊपर के साइड जा सकता है तो मैं पुट के साइड एक प्रीमियम सेल करूंगा। ठीक है, आप जैसे ही सेल करोगे मेरे भाई तो कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो इस रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए भाई मैं सिंपली ओटीएम जाकर छोटे मोटे प्रीमियम्स को बाय वगैरह कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे रिक्वायरमेंट कम हो जाता है मेरे भाई, और अपना ये शानदार ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। अरे भाई क्या तो मोमेंटम आ रहा है भाई मेरे, ये तो अलग ही लेवल का सीन चल रहा है भाई। ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया, एकदम फटाफट ये ऊपर जा रहा है भाई, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है काफी जल्दी जल्दी। भाई मैंने एक लॉट के अंदर सिर्फ अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, सिर्फ एक लॉट के अंदर, है ना। आप लोग को मैं बताता हूँ क्यों भाई मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। देखो अभी के टाइम पे क्या होता है ना कि बैंक निफ्टी वगैरह का एक्सपायरी भाई मंथली है, और उधर सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है। ओके, तो जब ये गैप डाउन खुल के मेरे भाई एक सिंगल मोमेंटम करता है ना, और उसके बाद अगर ये कोई बेस एरिया आइडेंटिफाई कर रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर होता है थोड़ा मौत का खेल, है ना। और आप ये याद रखना कि अगर कोई राउंड लेवल है, जैसे 58,000 का यहाँ पर राउंड लेवल है, तो इसके नीचे मेरे भाई गैप डाउन खुल के ना इसको थोड़ा सर्वाइव करने में दिक्कत आता है, इसको थोड़ा प्रॉब्लम आता है भाई कि ट्रेंड कोई कंटिन्यू करे। ओके, तो यहाँ पर मैंने भी क्या किया भाई, सिंपली देखा कि नहीं ये सपोर्ट तो क्रिएट करके ऊपर जाने का मेरे भाई ट्राई कर रहा है ना। और आप ये एक बार देखो मेरे भाई, जो सेलिंग का ट्रेंड था इसको खत्म करने भाई, इसको बस 2 से 3 कैंडल में ये ट्रेंड ही खत्म हो गया। अभी देखो ये कहाँ टॉप पे पहुंच चुका है। अरे भाई 1400 रुपए का प्रॉफिट, क्या बात है। अरे भाई, कुछ हैक वैक लग गया है क्या भाई आज प्रॉफिट वगैरह में? तो अलग ही लेवल का सीन चल रहा है मेरे भाई। देखो अभी क्या होता है ना कि ऑप्शन सेलिंग का जो ट्रेड वगैरह होता है भाई, इसको हर कोई करना मतलब जानता ही नहीं इसको कैसे करते हैं। लोग क्या करते हैं भाई, हड़बड़ा कर स्कैल्पिंग तरीके से या फिर ऑप्शन बाइंग का स्ट्रेटेजी वगैरह लगाकर ये ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड को करते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऐसे जगह पे ट्रेड को बनाओ जहाँ पर हम मैक्सिमम टाइम बैठ सकें। ट्रेड को लेने के बाद कम से कम ये साइडवेज वगैरह भी हो, ऊपर जाए कुछ भी करे, हम थोड़ा बैठ सकें। ठीक है, तो इस केस में क्या भाई, यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है ये अपन मैक्सिमम एक्सपेक्ट करते हैं भाई मार्केट से। ओके, होता है कैसे आपको मैं बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर सबसे पहले पुट के साइड एक पोजीशन को सेल किया। ओके, मैं सिंपली ऑप्शन चेन में गया भाई, एक प्रीमियम को सेल किया, और यहाँ पर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट वगैरह होता है काफ़ी ज़्यादा लगता है। अब मेरे भाई कोई अगर इतना ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट पे कर रहा है, एक एक लॉट को सेल करने, भाई एक एक लॉट को कोई सेल करने में इतना ज़्यादा कैपिटल पे करेगा, तो मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे भाई मार्केट उसको सिंपली प्रॉफिट वगैरह थोड़ा ज़्यादा केसेस में दिखाए। अब कैसे ये होता है भाई, देखो अगर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, मेरे ट्रेड के लेते ही भाई मार्केट अगर ऊपर जाता है, पहला केस भाई मेरे को प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, हम प्रॉफिटेबल रहेंगे मेरे भाई। दूसरा केस क्या भाई कि अगर हमारे ट्रेड के लेते ही यहाँ पर ये साइडवेज हो जाता है, ठीक है, एकदम साइडवेज हो जाता है भाई, हमारा पर्पस था कि ऊपर के साइड जाए, लेकिन ये तो साइडवेज एक रेंज में फंस गया, तो भी मेरे भाई उस केस में अपन अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे भाई जैसे भी ये ऊपर गया, ठीक है, अब ये गिर रहा है मेरे भाई, अगर थोड़ा हॉल्ट करके दोबारा ऊपर जाएगा ना, तो इस प्लेस पर एग्जाम्पल अपना 1600 रुपये का कुछ प्रॉफिट दिखाता। ठीक है, तो इस टाइम हो सकता है भाई अगर दोबारा ऊपर जाता है तो 1800 रुपये का प्रॉफिट दिख जाए। मतलब टाइम के साथ ना ये प्रॉफिट आपका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो आप इतना समझो भाई कि अपन ने टाइम को खरीद लिया है। इतना जो अपन कैपिटल वगैरह पे करते हैं, ये कैपिटल से अपन ने टाइम को खरीद लिया।
ओके, तो यहाँ पर मेरे भाई मार्केट कुछ भी करे, साइडवेज रहे, प्रॉफिट होगा। हमारे साइड ऊपर के साइड जाए तब भी प्रॉफिट होगा। और अगर आप मेरे भाई स्टॉप लॉस वाले केस को एक बार समझना चाहते हो, ठीक है, कि स्टॉप लॉस अपन कब पे करते हैं भाई, लॉस कब होगा, तो लॉस का केस देखो भाई, एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा कर रखा हुआ है। अगर मेरे भाई ये डायरेक्ट आकर हिट करता है स्टॉप लॉस, तब तो उन केसेस में अपना 1000 रुपये के आसपास ट्रेड भाई स्टॉप लॉस में निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर फंडा क्या होता है भाई, कि अगर ट्रेड लेते ही थोड़ा नीचे आया, बट यहाँ पर साइडवेज वगैरह हो गया और फिर ऊपर जा रहा है, तो इन कुछ केसेस में भाई हमारा जो प्रॉफिट होता है वो एकदम जोरदार होता है। ठीक है, तो आप लोग को भाई मैंने सिंपली ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं ये भी सिखा दिया। कितना क्या भाई प्रॉफिट लॉस चलता है, कैसे अपन प्रॉफिट वगैरह करते हैं, क्या केसेस होते हैं, वो भी आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, तो मैंने जहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किया है भाई, ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो अपन एक्सपेक्ट करेंगे भाई कि 2000-2500 रुपये के आसपास अपना प्रॉफिट आज के दिन बुक हो जाए, वो भी एक सिंगल लॉट में। एंड काफ़ी लोग पूछते हैं भाई कि आप निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहे हो, सेंसेक्स में ट्रेड नहीं कर रहे हो। देखो मेरे भाई, एक बार आप इनका प्रीमियम्स वगैरह चेक करो, 255, 282, भाई सेंसेक्स वगैरह में इतना कम प्रीमियम है, ठीक है, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी है। उन कुछ केसेस में भाई मुझे मज़ा नहीं आता है, ठीक है, इतना कम प्रीमियम अगर रहेगा भाई, तो एक लॉट में अपन सेल करते हैं, प्रॉफिट वगैरह भी ज़्यादा नहीं होगा, और फिर दिक्कत आती है, ठीक है। छोटे मोटे मोमेंटम पर ये प्रीमियम फ्लक्चुएट काफ़ी करते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लोग पुट का प्रीमियम देखोगे तो बढ़ा कैसे, ये आप लोगों ने देखा, ये पुट का प्रीमियम आप लोग देख सकते हो सेंसेक्स का कितना ऊपर के साइड गया है। वही अगर मैं कॉल का खोल दूं तो ये देखो छोटे मोटे कैंडल्स में, तो ये दिक्कत है, ठीक है। इसके कारण भाई मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ सेंसेक्स निफ्टी वगैरह, क्योंकि डेज के हिसाब से अपने हमें मेरे भाई इंडेक्स वगैरह को चूज करना पड़ता है। ठीक है, कि अपन किस में ट्रेड करने वाले हैं भाई, प्रीमियम्स वगैरह कितने बढ़िया मिल रहा है, अपना स्ट्रैटेजी किस में बढ़िया मिल रहा है, तो फिर अपन ट्रेड को एग्जीक्यूट करके एक अच्छा प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन लेके थोड़ा बैठना पसंद करते हैं। मेरे भाई अगर आप लोग चेकआउट करोगे ना, जिस पॉइंट पे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, उसी सेम पॉइंट को ये टच कर रहा है, और एक बार आप लोग प्रॉफिट वगैरह देख लो। देखो मैं इसके लिए दिखाता हूँ ना, क्योंकि देखो मैंने जब अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया एक सिंगल लॉट के अंदर, ओके, मैंने अपने ट्रेड को भाई एग्जीक्यूट किया, बहुत बढ़िया। जब भाई मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ ना, तो मैं ये ब्लू लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, ये जो आप लोग ब्लू कलर का लाइन देख रहे हो मैं लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे भाई इसके ऊपर भाई मार्केट सिर्फ रहना चाहिए, हमें यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह दिखेगा। क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं, सिंपली जाते हैं मेरे भाई और कॉल वगैरह बाय कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर गए और छोटे मोटे पैसे में क्या करते हैं भाई, कॉल वगैरह बाय कर लेते हैं। कैपिटल तो कम लगता है, 20,000 23,000 रुपये, इतना कम कैपिटल लगता है, लेकिन मेरे भाई इसका डिसएडवांटेजेस भी उतना है, ठीक है, काफ़ी डिसएडवांटेजेस है। दिक्कत क्या आती है मेरे भाई, कि अगर आपने यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर भी दिया, ये ऊपर गया, चलो प्रॉफिट आपको दिख जाएगा, लेकिन मेरे भाई जो कुछ छोटे मोटे रिजेक्शन होते हैं ना, इनमें तो प्रॉफिट गायब होगा ही होगा, और अगर उसके बाद ही ऊपर जाता है तो कुछ उतना खास प्रॉफिट नहीं दिखता है, ठीक है, उतना कुछ खास प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर ऑप्शन को सेल किया है मेरे भाई, तो बस मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया, मार्केट ऊपर जाए तब भी अपन प्रॉफिट करेंगे, साइडवेज हो जाए तब भी अपन प्रॉफिट करेंगे, हमारे अगेंस्ट जाके भाई साइडवेज होके तब ऊपर जा रहा है तब भी अपन प्रॉफिट करते हैं। एंड भाई मेरे आज कौन सा दिन है पता नहीं, यहाँ पर देख रहे हो भाई छोटे छोटे कैंडल पर भाई 5-5 600-600 रुपए का प्रॉफिट, भाई क्या बताऊं मैं। जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया ना, तो मेरे को लगा भाई साहब मैंने 2-4 लॉट ले लिया क्या भाई। मैं तो एक लॉट में ट्रेड करता हूँ भाई, 2-4 लॉट ले लिया क्या। उसके बाद भाई मैंने देखा कि अरे भाई छोटे छोटे कैंडल पर भाई 1500 रुपये 1600 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है ना। कभी कभी तो एक ऐसा लगता है भाई कि अलग ही लेवल का गेम चल रहा है ना। अभी देखो आप खुद देखो एक बार भाई, मैंने जहाँ ट्रेड किया, ठीक है, वहां पर मेरे भाई एकदम साइलेंट है, ये कुछ नहीं कर रहा है भाई, जहां पर अपन ने ट्रेड किया था उसी लाइन को ये टच कर रहा है, बट फिर भी मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है, और छोटे छोटे पुल बैक पर भाई ये एकदम प्रॉफिट जंप कर जा रहा है। तो भाई साहब एक बार आप लोग कार्यक्रम देखो, कार्यक्रम किस लेवल का चल रहा है। देखो आप लोगों ने रिसेंट टाइम पर यहाँ पर 1600 रुपये का प्रॉफिट देखा होगा, ठीक है। अभी मेरे भाई उसी सेम पॉइंट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और आपको ये प्रॉफिट 1800 रुपये 1900 रुपये तक का देखने को मिलेगा। देख सकते हो आप लोग 2000 रुपये। अब बताओ क्या भाई मैं गलत कह रहा था आप लोग को, है ना। अगर भाई ये यहाँ से गिर भी गया, ठीक है, आपका प्रॉफिट जो दिख रहा था भाई वो चला गया, लेकिन भाई ये दोबारा बाउंस बैक करता है, काफ़ी टाइम हम सबके साथ होता है भाई। तो ये प्रॉफिट जो होता है ना भाई, रिसेंट के टाइम पर अब और बढ़ जाता है, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा भाई आज के दिन ना
मैं कुछ 4000 रुपए के करीब का कुछ प्रॉफिट लूँ, ठीक है? 4000 के करीब भाई मैं कुछ प्रॉफिट लूँ। मेरा ट्रेड करने का तरीका सिंपल है भाई कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लॉसेस छोटे-छोटे रहें, ठीक है? मैं लॉस काफ़ी छोटा लूँ भाई और उसके अगेंस्ट में कुछ बड़े प्रॉफिट में ऐड ऑन करता रहूँ, ताकि ऐसे कुछ बड़े प्रॉफिट वाले ट्रेड ना भाई हमारे अकाउंट को ग्रो कर देते हैं, ठीक है? सिंपली वेट करेंगे भाई, आज का जो मेरा टारगेट है ना वो काफ़ी बड़ा है। वेट करेंगे उस टारगेट के लिए और अगर आज का टारगेट अचीव होता है भाई तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है? सिंपली वेट करते हैं। आप लोग को मैंने ट्रेड का लॉजिक भी बताया भाई कि 58,000 के ऊपर भाई निकलने का ट्राई करता है। और जितने भी लोगों ने कल के दिन भाई सेलिंग किया रहता है ना, वो लोग प्रॉफिट कहीं न कहीं बुक करते हैं, ठीक है? तो इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद या तो भाई मेरे ये साइडवेज़ हो जाता है, या तो मेरे भाई ये धीरे-धीरे ऊपर के साइड निकलता चला जाता है। ठीक है? मेरे को हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं भाई कि यहाँ प्रॉफ़िट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। मेरे को सिंपली वेट करना है क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये कहाँ जाने वाला है। ठीक है? तो मैं ट्राई करूँगा भाई कि 50,000 58,100 के आसपास ये पहुँच जाए। फिर अपन देखते हैं भाई कि कुछ 4,000 रुपए के करीब का कुछ प्रॉफ़िट अगर दिखता है भाई तो अपन ट्रेड को एग्ज़िट करने का प्लान करेंगे। ठीक है? सिंपली वेट करते हैं भाई, देखते हैं यहाँ पर क्या कार्यक्रम बैठता है। ओके, तो भाई मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पर एग्ज़िट कर दिया है और जैसा आप लोगों को कहा भाई, टारगेट वैसा अचीव किया, ठीक है? 4,000 रुपए का प्रॉफ़िट आज भाई एक सिंगल लॉट के अंदर, सिर्फ़ भाई मैंने एक लॉट के अंदर बैंक निफ्टी में ट्रेड करके 4,000 रुपए का प्रॉफ़िट बना दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग हड़बड़ाओ मत कि यार हमें तो आज के दिन ही प्रॉफ़िट करना है। क्या कल का आप लोगों ने ट्रेड देखा होगा? कल का ट्रेड को भी अपन ने काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले अराउंड किया। मैं क्या बोला कि डेज़ आएँगे, ठीक है? जिसमें अपन बड़ा प्रॉफ़िट भी निकालेंगे। बस शर्त ये रहनी चाहिए भाई कि अपना लॉस जो है ना, ये लॉस छोटा-छोटा रहना चाहिए। तो अगर भाई मेरे से आप ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हो, क्योंकि इसका स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ चेंज होता है, ठीक है? इसमें अलग ही स्ट्रैटेजी लगता है भाई। एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेज कब करना है, आपको डेज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सीख सकते हो क्योंकि ये सफ़र थोड़ा लंबा है भाई, आपको टाइम देकर इसको सीखना पड़ेगा। ओके, तो फिर आज की इस लाइव ट्रेडिंग सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। जय हिंद, जय भारत।